दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं सलीम और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। ऊपर वाला हमेशा आपको सलामत रखे, मैं ऐसी दुआ करता रहता हूं हमेशा। दोस्तों, जैसे कि कल मैंने आप लोगों को बोला था कि कल मैं एक अच्छी बात फिर से आप लोगों के सामने लेके आऊँगा। दोस्तों, जो आज की बात है, अगर हम सब लोग उसको समझ जाएं, हम सब का मतलब है कि हम सारी दुनिया, और अगर हम लोग जो लोग समझ गए हैं वो उनको समझाने की कोशिश करें तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन पहले वो बात मैं आप लोगों को सुना दूं। और ये जो बात है ये आप लोगों की ज़िंदगी सेकंडों में चेंज कर सकता है। यहाँ पे मिनट, महीने या साल तो नहीं लगेंगे, लेकिन सेकंडों में आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी और आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। दोस्तों, आज का टॉपिक है जो हम नफ़रत पे टाइम ख़राब करते हैं। आज का यही टॉपिक है। नफ़रत एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी इंटरनली बीमारी है जो ना तो हमारे आस पड़ोस के लोगों को दिखती है, इवन के हमारे घर वालों को भी नहीं दिखती कि इसके अंदर आखिर कौन सी बदले की जो जलन है वो जल रही है। कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों की या तो गलती से या किसी भी किस्म से कोई ज़्यादती हो जाती है किसी के साथ, या एक शख्स किसी अच्छी पोस्ट पे चला जाता है, या एक शख्स कहीं कोई अच्छा बिजनेस बना लेता है। तो अब कुछ लोग होते हैं उनके दिल में वो नफ़रत पैदा हो जाती है। दोस्तों, अगर आप अपनी पिछली ज़िंदगी देखेंगे, मतलब आप अभी से अगर देखेंगे तो आपके 2 घंटे, 4 घंटे या 24 घंटे या 2 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, तो इन सालों में अगर इतने टाइम में अगर आप नज़र उठा के देखेंगे, ध्यान देंगे, जो गुज़री हुई ज़िंदगी है, अपनी माइंड को आप रिवाइंड करेंगे, तो मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप लोग पछताओगे। क्योंकि अगर 24 घंटे में आपने सिर्फ 10 घंटे अपने अंदर वो नफ़रत की आग जलाई है और ये सोचा है कि उस शख्स से बदला कैसे लिया जाए या उस शख्स को नीचे कैसे लगाया जाए, उसके साथ ऐसा क्या किया जाए कि वो फिर से उसी रास्ते पे आ जाए, फिर से उसी जगह पे आ जाए जहाँ से वो चला था, जहाँ से उसकी शुरुआत हुई थी। तो अगर हम इस टाइम का कैलकुलेट करेंगे तो फिर जाके पछताएंगे कि काश अगर ये काम नहीं किया होता, ये जो नफ़रत वाला काम है, ये जो अंदर ही जो बंदा जल रहा है, ये काम नहीं किया होता। इससे अच्छा था कि मैं उससे अच्छे से बात करता, अच्छे से रहता, तो आज शायद मैं कहीं उससे भी अच्छी वाली जगह पे पहुंचा होता। तो
मैंने आज की डेट में मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं, सके भाई के दिल में नफ़रत है भाई के लिए, सकी बहन के दिल में नफ़रत है भाई के लिए, और सकी बहन के दिल में नफ़रत है अपनी बहन के लिए, और आस पड़ोस के जो लोग हैं जितने भी हैं उन सब को एक दूसरे के लिए नफ़रत है। किसी को इसलिए नफ़रत है कि वो अच्छे नंबरों से पास हो गया है, किसी को इसलिए नफ़रत है कि वो अच्छी नौकरी लेके आ गया, किसी को इसलिए नफ़रत है कि वो अच्छा बिजनेसमैन बन गया है, किसी को इस बात से एलर्जी है, इस बात से नफ़रत है कि उसने अच्छा मकान बना लिया है, किसी को इस बात से एलर्जी नफ़रत है कि उसने अच्छी गाड़ी ले ली है, किसी को इस बात से नफ़रत है कि उसने अच्छे घर में शादी कर ली है। तो हम लोग उससे बेहतर बनने की कोशिश नहीं करते दोस्तों। हम लोग अपने आप को अंदर से जला के, करोड़ों टेंशनें लेके अपने आप को ख़त्म करते हैं। और ये जो अंदरों अंदर ही जो जलने का मतलब होता है, जो नफ़रत की जलन आग जो होती है हमारे अंदर, दोस्तों हमारे अंदर ये कई किस्म की बीमारियां पैदा करती है। जब हम इस चीज़ के पास जाते हैं तब हमारे दूर दूर तक कहीं जो है वो ब्लड हाई प्रेशर या कुछ ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन सबसे पहले वही होता है जब बंदा नफ़रत की आग में जल रहा होता है। तो दोस्तों आज का जो मेरा मैसेज है वो ये है कि एक दूसरे को माफ़ करें। अगर किसी से कोई गलती हो जाए, अगर किसी से कोई ज़्यादती हो जाए तो आप लोग उसको माफ़ करें। अगर माफ़ करके जो आपको सुकून मिलने वाला है ना, वो एक अलग ही सुकून है। वो ज़िंदगी आप जियोगे ना, वो ज़िंदगी जीने का मज़ा है। जल जल के क्या ज़िंदगी जीनी है यार। दिन रात 24 घंटे पूरे साल, कई साल तक लोग जलते रहते हैं। हमारे एक बुज़ुर्ग थे, उनकी उम्र थी तकरीबन 75 ईयर प्लस थे वो। तो वो एक दिन मेरे पास बैठे तो उन्होंने कहा, जी आप लोगों के आस पड़ोस में कोई मौलवी होगा, कोई मौलाना होगा, कोई मुफ्ती होगा, बुज़ुर्ग होंगे, तो आप लोग उनकी नकल करें। आप लोग देखें कि वो लोग क्या कर रहे हैं। तो जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा, बच्चे मेरी तो जब मैं 25 साल का था तो मेरी एक बंदे से तू मैं हो गई थी, गाली वगैरह तक का सिस्टम पहुंच गया था। तो मैंने उससे 30 साल तक बात नहीं की है। 30 साल तक मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि मैं उससे बदला कैसे लूँ। लेकिन आज उसके बच्चे जो हैं वो इतनी बड़ी पोस्टों पे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। मुझे उन पोस्टों के नाम भी नहीं आते। ये उन बुज़ुर्गों ने मुझे कहा। लेकिन मेरे बच्चे जो हैं वो आज भी बेचारे घर पे ही हैं, सारे इधर उधर ही हैं। कोई इधर मज़दूरी कर रहा है, कोई उधर कुछ कर रहा है, कोई एजुकेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो उसने कहा कि मेरी इस नफ़रत की वजह से मैं तो ख़त्म हुआ ही। मैं इस टाइम 10 किस्म की दवाई खा रहा हूँ, बहुत महंगी दवाई आती है, मैं वो खा रहा हूँ। लेकिन उस नफ़रत की वजह से जो मेरे बच्चे थे वो भी उसी नफ़रत में चल रहे हैं। वो तरक्की कर रहा है, वो बढ़ रहा है आगे, लेकिन ये हम लोग जो नफ़रत करने वाले हैं ना, हम लोग नफ़रत कर रहे हैं। लेकिन ये बात बहुत दूर जाके समझ आई उनको। उन्होंने कहा अगर ये बात मैं पहले समझ जाता तो एटलीस्ट अगर मेरे बच्चे जो हैं वो एक अच्छी पोस्ट पे ना पहुंच पाते, एक अच्छा बिजनेसमैन ना बन पाते, तो एटलीस्ट हम लोग एक सुकून वाली ज़िंदगी जीते। तो दोस्तों
अगर किसी से कोई गलती, कोई ख़ता, कोई ऐसी चीज़ हुई है तो प्लीज़ एक दूसरे को माफ़ करें और एक दूसरे से जलें मत। अगर एक दूसरे का मुकाबला करना है तो सुकून से करें, प्यार से करें और एक दूसरे को माफ़ करें, क्योंकि माफ़ी के लिए हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि जो शख्स दुनिया में दूसरे शख्स को माफ़ कर देता है, खुदा की कसम कभी उसकी इज़्ज़त कम नहीं होगी। ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ये उनकी हदीस है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी ये बात पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो आगे और दोस्तों में शेयर करिए ताकि और दोस्तों को भी पसंद आए। और अगर कोई एक शख्स भी ये हमारी बातें सुन के सही रास्ते पे आ जाता है, सुकून वाली ज़िंदगी में आ जाता है, तो इससे ऊपर हमें आज के ज़माने में क्या चाहिए मेरे भाइयों। तो दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बात सुनने के लिए। तो कल फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो पे, एक नए टॉपिक पे। तो तब तक खुदा हाफिज़।